मैं हूं पवन कुमार। फ्लक्स एक्सप्लोर योर नॉलेज में आपका स्वागत है। आज मैं आप लोगों के सामने लेकर आया हूं इलेक्ट्रिक चार्जेज एंड फील्ड्स का 12th लेक्चर, जिसमें हम पढ़ने वाले हैं इलेक्ट्रिक फ्लक्स के बारे में। तो चलिए शुरू करते हैं, लेट्स एक्सप्लोर। पिछले लेक्चर में हमने पढ़ा था कि इलेक्ट्रिक फील्ड स्ट्रेंथ को मेजर करने के लिए हम क्या करते हैं, इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस के नॉर्मली एक यूनिट एरिया रखते हैं। तो जो नंबर ऑफ फील्ड लाइंस जो पास करती है यूनिट एरिया से, वो क्या करती है, इलेक्ट्रिक फील्ड का स्ट्रेंथ बताती है। तो मान लीजिए कि इलेक्ट्रिक फील्ड स्ट्रेंथ का जो मैग्नीट्यूड है वो E है, और उस पर हम किसी नॉर्मल एरिया डेलेस को रखते हैं, तो उससे जो पास करने वाली फील्ड लाइंस होगी वो क्या होगी, प्रोपोर्शनल होगी E डॉट ds के। जैसे यहाँ पर डायग्राम में दिखाया गया है, मान लीजिए कि ये कोई एरिया है डेलेस। अब मान लीजिए इसको हमने इलेक्ट्रिक फील्ड E के नॉर्मली रखा है, तो क्या होगा, यहाँ पर क्या है, बहुत सारी फील्ड लाइन इससे क्रॉस कर रही है ना। अब मान लीजिए इस एरिया को हम थोड़ा सा रोटेट कर देते हैं, मान लीजिए इसको हम थोड़ा सा इस तरीके से रोटेट करते हैं, तो अब क्या होगा, इस एरिया से जो फील्ड लाइन क्रॉस कर रही है उसकी संख्या क्या हो जाएगी, कम हो जाएगी। इसको हम साइड व्यू से भी देख सकते हैं। जैसे मान लीजिए यहाँ पर ये फील्ड लाइंस है ना, और यहाँ पे हमने ये एरिया एलिमेंट रखा है। अब अगर इसको हम थोड़ा सा रोटेट कर देते हैं, मान लीजिए कि हमने इसको डेल थीटा से रोटेट किया, तो अब क्या होगा, यहाँ पर जो इलेक्ट्रिक फील्ड का नॉर्मल है वो क्या है, वो इसका प्रोजेक्शन है, डेल एस का प्रोजेक्शन, और इसका वैल्यू क्या है, इसका वैल्यू है डेल एस कॉस थीटा। तो यहाँ पर क्या होगा, यहाँ पे जो इलेक्ट्रिक फील्ड डेल एस कॉस थीटा जो है वो नॉर्मल है इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस के। तो यहाँ पर इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस जो है वो किसके प्रोपोर्शनल होगा, यहाँ पर वो प्रोपोर्शनल होगा E डेल एस कॉस थीटा। हम मतलब बोल सकते हैं कि यहाँ पर जो एरिया है वो किस चीज की तरह बिहेव कर रहा है, वो वेक्टर की तरह बिहेव कर रहा है। क्यों? क्योंकि जैसे ही इसका हम डायरेक्शन चेंज कर रहे हैं तो क्या हो रहा है, नंबर ऑफ फील्ड लाइंस जो क्रॉस कर रही है इससे उसकी संख्या क्या हो रही है, चेंज हो जा रही है। उसका नंबर क्या हो रहा है, चेंज हो रहा है। रिलेटिव नंबर हम बोलेंगे, क्योंकि हम पिछले लेक्चर में भी पढ़ चुके हैं कि किसी भी चार्ज के लिए कोई भी कितनी भी लाइन ड्रॉ कर सकता है, लेकिन ये इंपॉर्टेंट नहीं है कि वो कितनी लाइन ड्रॉ कर रहा है, बल्कि ये उनका रिलेटिव डेंसिटी इंपॉर्टेंट होता है। तो इसीलिए यहाँ पर क्या है, अब हम मान सकते हैं कि जैसे ये एक एरिया है, ये वेक्टर है, तो अब इसका डायरेक्शन किधर होगा, तो अब इसका डायरेक्शन हम मान लीजिए इसको थीटा एंगल से रोटेट किए हैं। तो अब मान लीजिए यहाँ पर हमने इसको, इसका ये जो है नॉर्मल है, एरिया एलिमेंट का क्या है, नॉर्मल है। तो अब अगर यहाँ पर हम देख सकते हैं कि इस तरीके से हमने दो डॉटेड लाइन खींचे हैं, तो ये अगर एंगल थीटा है तो ये क्या हो जाएगा, थीटा हो जाएगा, और ये वाला एंगल क्या हो जाएगा, ये 90 माइनस थीटा हो जाएगा, और उसी तरीके से जो ये एंगल है वो क्या हो जाएगा, थीटा हो जाएगा। तो हम यहाँ देख सकते हैं कि इलेक्ट्रिक फील्ड और जो एरिया वेक्टर है इसका नॉर्मल के बीच का जो एंगल है वो क्या है, थीटा है। तो इसी कारण से हम एरिया वेक्टर को क्या बोलेंगे, एरिया वेक्टर वैसा वेक्टर है जिसका मैग्नीट्यूड होता है उसका एरिया, और इसका डायरेक्शन हम देते हैं इसका जो नॉर्मल होता है उसके द्वारा। मतलब एरिया वेक्टर का जो डायरेक्शन है इसका नॉर्मल के द्वारा दिया जाता है। इसलिए हम किसी एरिया वेक्टर डेल एस को डेल एस एन कैप से रिप्रेजेंट कर सकते हैं। यहाँ पर एन कैप जो है वो एरिया वेक्टर के नॉर्मल डायरेक्शन में यूनिट वेक्टर है। अब क्या है, यहाँ पर मान लीजिए कि जैसे अब कोई क्लोज सरफेस है, तो क्लोज सरफेस पर मान लीजिए कि हम इस वाले सरफेस के लिए यहाँ पर डायरेक्शन दिखाना चाहते हैं, तो ये वाला अगर इस सरफेस के लिए डायरेक्शन हमको दिखाना है, तो अब इस सरफेस के नॉर्मली दो डायरेक्शन, मतलब इस सरफेस पर हम दो नॉर्मल ड्रॉ कर सकते हैं। एक नॉर्मल हम इनवर्ड और एक नॉर्मल हम आउटवर्ड डायरेक्शन में ड्रॉ कर सकते हैं। लेकिन कन्वेंशन ऐसा है कि हम एरिया वेक्टर का जो डायरेक्शन है
हम आउटवर्ड नॉर्मल लेंगे, यानी कि ये हमारा हो जाएगा इस सरफेस के लिए डायरेक्शन। तो अब आ जाते हैं हम इलेक्ट्रिक फ्लक्स पर। तो इलेक्ट्रिक फ्लक्स क्या होता है? तो ई अभी हमने देखा कि नंबर ऑफ फील्ड लाइंस डिपेंड कर रहा है ई डेल एस कॉस थीटा के। तो ई डेल एस कॉस थीटा क्या हुआ? ई वेक्टर डॉट डेल एस वेक्टर। तो हम इसी को फ्लक्स बोलते हैं, मतलब फ्लक्स बराबर क्या हो गया? ई वेक्टर डॉट डेल एस वेक्टर। और ये प्रोपोर्शनल होता है नंबर ऑफ फील्ड लाइंस के। यहाँ पर हम फिर एक बार बताना चाह रहे हैं कि हम ये नहीं बोल सकते कि नंबर ऑफ फील्ड लाइंस क्रॉसिंग थ्रू एरिया इज इलेक्ट्रिक फ्लक्स, बट इट इज प्रोपोर्शनल टू इलेक्ट्रिक फ्लक्स, क्योंकि इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस का नंबर नहीं बल्कि उसका डेंसिटी इंपॉर्टेंट है। अब फिर से यहाँ पर हम अगर बात करें इसके यूनिट की, तो इसका यूनिट क्या हो जाएगा? तो यूनिट इसका यहाँ पर हम देख सकते हैं इलेक्ट्रिक फील्ड का यूनिट और एरिया का यूनिट, है ना। तो इलेक्ट्रिक फील्ड का यूनिट हो गया न्यूटन पर कूलम और एरिया का यूनिट हो गया मीटर स्क्वायर। तो इलेक्ट्रिक फ्लक्स का जो यूनिट है वो क्या हो गया? न्यूटन मीटर स्क्वायर पर कूलम। अब मान लीजिए कि कोई भी एक आर्बिट्री सरफेस है और उसके थ्रू हमें क्या करना है? इलेक्ट्रिक फ्लक्स फाइंड करना है। तो इसके लिए हम क्या करेंगे कि इस सरफेस को बहुत सारे छोटे छोटे एरिया एलिमेंट में डिवाइड कर देंगे। जैसे कि मान लेते यहाँ पे हर एक एरिया एलिमेंट का जो वैल्यू है वो क्या है? डेल एस है। तो अब हम क्या करेंगे? हर एक एलिमेंट से, एरिया एलिमेंट से हम फ्लक्स फाइंड करेंगे और फिर क्या करेंगे? उसको ऐड कर देंगे, यानी समेशन कर देंगे। यानी कि यहाँ पे टोटल फ्लक्स जो हो जाएगा वो क्या हो जाएगा? फाई इक्वल टू समेशन ऑफ ई डॉट डेल एस। अब मान लेते हैं कि इस एरिया एलिमेंट को हम काफी छोटा करते जाएंगे, काफी छोटा करते जाएंगे, मतलब डेल एस अगर टेंड्स टू 0 हो जाए तो इस समय क्या होता है? समेशन जो है वो इंटीग्रेशन में कन्वर्ट हो जाता है। तो इस तरीके से हम किसी भी आर्बिट्री सरफेस के लिए हम इलेक्ट्रिक फ्लक्स फाइंड कर सकते हैं। तो आज का लेक्चर यहीं तक है। अगर आपको हमारा वीडियो पसंद आया है तो प्लीज इसको लाइक करें, कमेंट करें और शेयर करें। हमारे आगे के वीडियो को देखने के लिए प्लीज हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को दबाना ना भूलें। आप हमारे फेसबुक पेज से भी जुड़ सकते हैं। इसके लिए आप हमारे फेसबुक पेज को लाइक करें और अगर आप डिस्कशन करना चाहते हैं फिजिक्स और मैथ के रिगार्डिंग तो आप हमारे फेसबुक ग्रुप से भी जुड़ सकते हैं। इसके लिए आपको कुछ नहीं करना है, सिर्फ आप फेसबुक पर जाकर FLUXEYK आप फ्लक्स EYK सर्च कर सकते हैं, या फिर डिस्क्रिप्शन में मैं इसका लिंक भी दे दूंगा, आप उस पर क्लिक करके डायरेक्ट वहां पहुंच सकते हैं। तो आज का लेक्चर देखने के लिए आप लोगों का बहुत बहुत धन्यवाद।